बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने चुनावी वादों के साथ नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश की है, जबकि मुफ्त योजनाओं की होड़ मची हुई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर पिछले 10 साल से काबिज है। इस चुनाव में भी आप जमकर सियासी तीर चला रही है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव के लिए रोज नए नैरेटिव लेकर आ रहे हैं। दिल्ली में फ्री बिजली और फ्री पानी जैसी योजनाओं ने देश भर में सुर्खियां बटोरी हैं। इसी की बदौलत केजरीवाल 10 साल से दिल्ली की सत्ता में है। लेकिन इस चुनाव में बात केवल फ्री बिजली और फ्री पानी तक नहीं रह गई है। केजरीवाल ने अब मुफ्त की रेवड़ियों का पैमाना बढ़ा दिया है। ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव लगातार रोचक होता जा रहा है। चुनौतियों के बावजूद दिल्ली के दिल में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल का नाम गूंज रहा है। केजरीवाल का चौथी बार सरकार बनाने पर पूरा फोकस है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि जनता के समर्थन से उनकी पार्टी दिल्ली में चौथी बार भी सरकार बनाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकाल को शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति के लिए सराहा गया है। सरकारी स्कूलों की काया पलट और मोहल्ला क्लिनिक की सफलता ने देश भर में मिसाल पेश की है। गलती से बटन गलत दब गया इस बार तो देख लेना, दिल्ली में 10-10 घंटे के पावर कट लगने लग जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा जी, गलत बटन मत दबा देना, कमल का बटन मत दबा देना। गलती से भी बटन दब गया कमल का, बड़ी मुश्किल से दिल्ली ठीक करी है भाई साहब, बिजली ठीक करी है। बिजली का कबाड़ा हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 8-8 घंटे बिजली जाती है, ऐसे ही दिल्ली में भी जानी शुरू हो जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा जी। याद करो 10 साल पहले हमारी सरकार बनी थी। मैं चुनाव में, मेरे को पता है, इसी सड़क के ऊपर मैं आया था चुनाव प्रचार करने, इसी सड़क के ऊपर 2013 में। लोग अपने बिजली के बिल दिखाया करते थे, किसी का 10,000 का, किसी का 8,000 का, किसी का 12,000 का। आज दिल्ली में अधिकतर लोगों की फ्री बिजली मिलती है, जीरो बिजली के बिल आते हैं। जिसका एक बार भी जीरो बिजली का बिल आया, जरा हाथ खड़े कर देना। दिल्ली में जो बिजली के बिल आते हैं, जीरो 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 से 400 यूनिट तक। अगर आपकी 400 यूनिट भी बिजली आती है, खर्च करते हो, तो दिल्ली में 800 रुपए का बिल आता है। गुजरात में 4,500 रुपए का बिल आता है 400 यूनिट का। सोच लेना, गलती से बटन गलत दब गया तो आपके हजारों रुपए का बिजली का बिल आने लग जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बीजेपी का संकल्प पार्ट 2 जारी होने के बाद पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अभी तक 2 संकल्प पत्र जारी किए। दोनों संकल्प पत्र दिल्ली और देश के लिए बेहद खतरनाक है। मुझे खुशी है कि इन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि असली नियत और मंशा क्या है। कि दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी। एक एक गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। अगर इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर दी है। और आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई भी बीजेपी का संकल्प पत्र पढ़ेगा तो उसका खून खौल उठेगा। उन्होंने 4 दिन पहले जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें कहा था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। ये चाहते ही नहीं कि दिल्ली के लोगों को फ्री में इलाज मिले। उधर राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बजने के बाद लोगों के जहन में सभी विधानसभा सीटों के गुणाभाग के बारे में जानने की आतुरता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। सभी सीट एक दूसरे से कई मायनों में अलग हैं। अगर हम बात दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा सीट की करें तो ये एक रिजर्व सीट है, जहां मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी का कब्जा बना हुआ है। ये पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। माहौल पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और दिल्ली की जनता खुश है अरविंद केजरीवाल जी से। ऐसे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या काम किया है कि जिससे ज़्यादातर दिल्ली की जनता खुश है? अरविंद जी ने ये पूछो क्या नहीं करा है, क्या क्या कराया आप ही बता दीजिए। अरविंद जी ने पहली बार जब जीत के आए थे ये लोग तो बिजली के जो बिल थे वो बिल माफ़ करे, उसके बाद पानी माफ़ करा, अस्पतालों के अंदर इलाज मुफ्त करा और जो सुविधाएं जनता को मिली है, जनता बहुत खुश है यहाँ की। जो हमारे अब प्रत्याशी निखान जी आम आदमी पार्टी से इनको टिकट दिया गया है, इन्होंने भी जनता की बहुत पहले सेवा करते चले आए हैं और आज भी सेवा कर रहे हैं। हमारे अच्छे व्यक्ति है और हमारी सीमापुरी विधानसभा से बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। ये सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल जी आज दिल्ली की सारी महिलाएं ये कहती है भाई हो तो केजरीवाल जैसा हो। दिल्ली की जनता एक भी नाराज नहीं है। इस बार हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। सिंह जी जीत रहे हैं हमारे यहाँ से, तो पूरी बहुमत से जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ काम बताएंगे, जैसा क्या काम किया है कि आम आदमी पार्टी ही जीतेगी? देखो जो महिलाओं के लिए करा है वो हम बता रहे हैं, क्योंकि हम महिला हैं तो महिला के बारे में हमें ज़्यादा पता है। देखो सबसे बड़ी बात है जो महिलाओं के लिए उन्होंने बस्ती करी है। महिला बेचारी जॉब जो करती हैं छोटी मोटी भी, अगर आसपास में जाती हैं तो रोज़ के उनके कम से कम 50 रुपये लगते हैं। तो डेली के उनके अगर 50 में बचते हैं तो 3 दिन के 1500 रुपये बच रहे हैं उनके लिए, तो ये सबसे अच्छी बात है महिलाओं के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्कूल की शिक्षा बहुत अच्छी कर रखी है उन्होंने। स्कूल में हमारे बच्चों के लिए पहले ऐसी पढ़ाई नहीं थी, ऐसी सुविधा नहीं थी। अब हमारे बच्चों के लिए, पहले हमारे बच्चे टाटपट्टी वगैरह पे बैठ रहे थे, अब हमारे बच्चे बेंच तो छोड़ो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर नहीं पढ़ा रहा है। हमारा क्षेत्र शोषित वंचित क्षेत्र है, ये SC रिजर्व सीट है यहाँ पर और यहाँ सब रिजर्व कैटेगरी के लोग रहते हैं। शोषित जो गरीब लोगों का एरिया है, या तो केजरीवाल जी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने जा रहे हैं। इससे पहले भी 2 इलेक्शन हमने दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते नई सीमापुरी विधानसभा से। इस बार भी हम कम से कम 80,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। ऐसा केजरीवाल जी ने क्या ऐसा काम किया है जो काम आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ जीतने जा रहे हैं? देखिए केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं वो तो सराहनीय काम है उनका। ऐसी महंगाई के दौर में बिजली फ्री, पानी फ्री, बस का किराया फ्री, विकलांगों के लिए 5,000 पेंशन, शोषित वंचितों जो बुजुर्ग हैं, माँ बाप वृद्धा हैं, उनके लिए 2,500 रुपये पेंशन, और जो विधवा हैं उनके लिए 2,500 पेंशन। और बताइए और क्या चाहिए? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है पहले भी, क्योंकि ये केजरीवाल जी की कर्म भूमि रही है। यहाँ हम 2013 में भी जीते, 15 में भी जीते और 20 में उससे ज़्यादा मार्जिन से जीते, और सन 2025 में भी हम भारी मतों से विजय होने वाले हैं, क्योंकि वीर सिंह निगान जी को यहाँ पे पहचान के मोहताज नहीं है। बच्चा बच्चा हर गली में लोग वीर सिंह निगान जी को जानते हैं, सब लोग इनसे परिचित हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं अपनी विधानसभा में। चल रहा है इस टाइम तो हर जगह पे, मतलब जो शोर ही शोर है। किस पार्टी का शोर ज़्यादा है? ज़्यादा तो अभी इस टाइम दिल्ली में तो आम पार्टी का चल रहा है। आम आदमी पार्टी का कैसे चल रहा है? क्या आम आदमी पार्टी ने किया है पब्लिक के लिए? आम पार्टी जो गरीबों के लिए किया है और वही चीज़ अमीरों के लिए भी किया है, लेकिन इस बात को दूसरी पार्टी समझ नहीं पा रही कि केजरीवाल ने काम क्या किया जी। और दूसरी बात जो है इसके विरोध में, मतलब दूसरी पार्टी जो है बेआरोप लगाए जा रहे हैं कि इसने ऐसा काम किया। देखो शराब तो हर इंसान पीता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। आपकी पार्टियों का जोर तो सभी पार्टियों का जोर चल रहा है, पर जहाँ तक है काम के हिसाब से देखा जाए तो आप पार्टी ने अब तक काम किया है। और जो हमारा आप पार्टी ने क्या क्या काम किया, कैसे एक दो चार? आम पार्टी का सबसे बड़ा फायदा ये रहा है कि हम गृहिणियों को बिजली पानी फ्री मिली है।
विरोधी पार्टियों को तो काम है विरोध करना या आरोप लगाना, वो उनका अपना कर्म है, वो अपने कर्म को कैसे छोड़ देंगे, वो तो करेंगे। लेकिन जनता मुझे सीधे तौर पर जानती है कि मैं 15 साल यहाँ पर मैंने काम किया है और लोगों से मैं जुड़ा रहा हूँ। लोग मुझे जानते हैं कि मेरी कार्यशैली किस तरह की है, मैं किस तरह का मेरा बर्ताव रहा है, किस तरह की मैंने काम किया, लोगों की सेवा की और क्षेत्र का विकास किया, वो सब लोगों के ध्यान में है। आप पहले भी 3 बार विधायक रह चुके हैं सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से, तो जनता आपको किस तरीके से चाहती है, किस तरीके से प्यार करती है, वो थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? जनता का अपार प्यार मुझे मिल रहा है, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उनका सहयोग मुझे मिल रहा है, वोट का आश्वासन मुझे मिल रहा है। इसी से मैं कह सकता हूं कि हमारी जीत निश्चित है। कोई भी केजरीवाल साहब की जो योजनाएं हैं उनसे लोग जुड़े हुए हैं, लोग उनको छोड़ना नहीं चाहेंगे और मैं समझता हूं कि 100% फिर से वो केजरीवाल साहब को लेकर आएंगे और आम आदमी पार्टी को जिताएंगे, झाड़ू पर बटन दबाएंगे। आम आदमी पार्टी ने इस बार इस सीट पर पूर्व विधायक वीर सिंह धिंगान को चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। वो कांग्रेस में रहते हुए साल 1998, 2003 और 2008 में लगातार 3 बार विधायक बने। राजनीति के क्षेत्र में उनके पास लंबा अनुभव है। बता दें कि साल 1970 में इसे एक झुग्गी बस्ती के रूप में बसाया गया था। शुरुआती दिनों में ये मुख्यतः बांग्लादेशी आकर रहते थे, लेकिन बाद में यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सरीखे राज्यों से भी लोग आकर रहने लगे। मौजूदा समय में ये इलाका घनी आबादी में तब्दील हो चुका है। वहीं दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना का ऐलान दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया। इस योजना में हर योग्य महिला को 2100 रुपए मासिक सहायता देने का वादा किया गया है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत महिलाओं को एक प्लास्टिक कार्ड दिया जाएगा और ये कार्ड एक्टिव होने के बाद वे इस राशि का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इस योजना की शुरुआत की और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सार्वजनिक किया। रामायण पर क्या बोले केजरीवाल। एक दिन भगवान राम खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण से बोले कि तुम माता सीता की रक्षा करना। इतने में रावण सोने का हिरन बनकर आया। सीता मैया लक्ष्मण से बोली मुझे ये हिरन चाहिए। लक्ष्मण बोले ना भैया, भगवान राम कहकर गए हैं कि मुझे आपकी रक्षा करनी है। फिर सीता माता ने कहा मैं आपको आदेश देती हूँ कि जाओ और हिरन को पकड़ कर लाओ। इसके बाद लक्ष्मण चले गए। इस दौरान रावण अपना वेश बदलकर सीता मैया का हरण कर लिया। ये भाजपा वाले भी उसी सोने के हिरन की तरह हैं। इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो आपका भी हरण हो जाएगा। चुनाव के बाद ये लोग बुलडोजर से झुग्गी झोपड़ी को खत्म करने का काम करेंगे। यही नहीं, केजरीवाल ने युवाओं से वादा किया कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में दोबारा सत्ता में आती है तो उनकी प्राथमिकता युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना होगा। दिल्ली विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं जो सबसे बड़ा काम करने जा रहा हूं वो है रोजगार देने का, जो मेरी प्राथमिकता में शामिल है। मैं अपने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगा। हमारे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का वादा है मेरा। केजरीवाल ने वोटरों को आगाह किया और बताया कि यदि वे भाजपा को वोट देंगे तो ये पार्टी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।